मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, इलाहाबाद में भाई कितना शानदार नजारा है, कितनी खूबसूरती है ये महोबा। अरे वाह, गजब गजब गजब। मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के सामने आएंगे और आज भी क्लबशाही देश में चल रही है। यहाँ के प्रधानमंत्री को घेरने का काम जब किया गया तो तारीख भी 20 जुलाई 2026 थी। समाजवाद तो बहुत प्रेम है, जैसे कि लोग कैसे ज्यादा प्रेम है क्या? मान लीजिए जनता है, क्योंकि जनता चिड़िया रिपोर्ट्स है। किसी एक का नाम बताओ। नमस्कार मित्रों, सुबह का वक्त है, चिड़ियां चहचहा रही हैं। हमारी मौजूदगी इस समय आप ये पीछे देख सकते हैं, ये बंगला है। अंशु रमेश चंद्रा सेवहरे जी, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महोबा है। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, आखिर नेता दिन में क्या करते हैं, नेताओं की दिनचर्या कैसी रहती है। हम आप पहुंचे हैं नेताओं की दिनचर्या दिखाने के लिए। तो आज पहला नंबर आया है अंशु रमेश चंद्रा सेवहरे जी का। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, आखिर सुबह से शाम तक नेता करते क्या है, तो हम लेकर आ गए आपके पूरी डॉक्यूमेंट्री। तो आइए जानते हैं। ये पहले तो व्यूज दिखाने की कोशिश करें। ये बंगला है, शानदार आलीशान बंगला बना हुआ है। और भाई साहब है, अच्छा ये देखें, आप जैसे एंट्री करेंगे आपको आलीशान बंगला मिलेगा। शानदार दो फॉर्च्यूनर खड़ी मिलेंगी। और ये देखें कितना शानदार आलीशान आवास बना हुआ है, बंगला बना हुआ है। और ये बगल में आपको गार्डन मिलने वाला है। अब देखते हैं आखिर बंगले में है या फिर गार्डन में है। बात करते हैं, यहीं पे है। अच्छा आइए, ये देखें शानदार आलीशान बंगला बनाया हुआ है। और बंगले के जस्ट बगल में आपको मिलने वाला एक आलीशान गार्डन, जो कि सुबह सुबह घूमने का वक्त होता है। ये देखें हरियाली, देखें धीमे धीमे धूप आ रही है, हरियाली भी अपने आप में रोशन कर रही है, जगमगा रही है इस सुंदर से मकान को। हमारे साथ मौजूद मिल चुके हैं भाई साहब। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई साहब? बस बढ़िया बढ़िया। अरे हमने सोचा आज छापा डालते हैं, आखिर भाई साहब करते क्या हैं, क्योंकि आपकी जो फिटनेस रहती है इसको हम दिखाना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। अच्छा तो अभी क्या कर रहे थे? अभी तो मैं ये घास में सुबह सुबह जो है एक्सरसाइज के बाद टहलता हूँ। अच्छा, तो यही टहल रहा था घास में। उसके बाद जो है ये लगा लीजिए थोड़ा सा, फिर बात करते हैं आपसे हम जी। और सुबह का आपका रूटीन कैसा रहता है? अब सुबह का रूटीन, सुबह जल्दी उठना जी, और उसके बाद में जो है थोड़ा योगा करना, एक्सरसाइज करना जी। और ये आप जैसे देख रहे हैं घास में जो है सुबह सुबह टहलना है ना। और उसके बाद में कभी कभी साइकिलिंग भी। तो आज हम आपके साथ साइकिलिंग करना चाहते हैं। क्या क्रिकेट वगैरह का शौक है आपको? हाँ हाँ, क्रिकेट भी खेलते हैं। चलिए, तो आज हम आपके साथ क्रिकेट भी खेलेंगे और साइकिलिंग भी करेंगे। आपके लोग साइकिलिंग कर लेंगे साथ में? अरे हमारे तो टीम हमारी कर लेगी। चलिए चलिए, साइकिलिंग में लेके चलते हैं। तो चलिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि साइकिलिंग करते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आज क्रिकेट का भी एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। चलिए भाई साहब। चलिए, तो मैं जो है आता हूँ शूज पहन। चलिए चलिए भाई साहब। चलिए, आज हम आपको लिवलिंग में और वहाँ मैच भी होगा, तैयार हैं और अध्यक्ष जी भी तैयार हैं। भाई साहब चलते हैं फिर स्टेडियम में। चलिए तो आज मैच भी होगा। हाँ हाँ, मैच भी होगा। खेलने का शौक है भाई साहब? हाँ, कभी कभी खेलते हैं, वैसे भी लेट हो गए। अच्छा चलिए, तो चलिए करते रहते हैं। हाँ, इलाहाबाद में पढ़ाई कैसा मजा हो रहा है? बहुत बढ़िया।
हम आ चुके हैं स्टेडियम। भाई साहब कैसा टीम जगह है जी? और पूरे यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट महोबा की जो है खूबसूरती बढ़ाता है ये स्टेडियम जी। कितना शानदार नजारा है, कितनी खूबसूरती है। ये महोबा का वो क्लीन स्टेडियम है। भाई साहब क्या अनुभव हुआ आपको, ये बेहतरीन धूप और ये बच्चे आपको दिखे, क्या लगा आपको? देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जी। मुझे तो मुझे नहीं पता, आते रहते हैं जी। यहाँ पर। तो ये आप सामने देख रहे होंगे, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की। तो चलिए तो हो जाए भाई साहब, थोड़ा सा हाथ पैर आजमा लिए जाए इसमें भी। आइए आइए, आप जो है नौजवान पत्रकार हैं, है ना जी। यदि स्टेडियम के 2-4 चक्कर लगाएंगे। चलिए बात आएगी, राजनीति में स्वस्थ होना कितना जरूरी है? राजनीति में स्वस्थ होना कितना जरूरी है, ये सवाल को मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसा सवाल होना चाहिए कि हर इंसान को स्वस्थ होना जरूरी है। यदि आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो आम जनमानस पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी। जनता के बीच जाना होता है, अधिकारियों के साथ बैठकें होती हैं, इतना फिर टाइम कैसे निकालते हो, कितना टाइम निकालते हैं आप अपने स्वास्थ्य के लिए? देखिए सभी को मैं जहाँ तक समझता हूँ जी कि सभी लोगों को ये जरूरी है कि सुबह जो है के टाइम पे कम से कम 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक अपने शरीर को दें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरे दिन की आपकी दिनचर्या भी अच्छी रहेगी और ज़्यादा वर्क भी आप कर सकते हैं। जी। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आप बहुत अच्छा संदेश जो है समाज में नहीं दे सकते हैं। जी। यदि आप समाज को अच्छा संदेश देना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका स्वस्थ होना। जी। जो आप में दिखता है, झलकता है, अब ये तो आप लोग बताएंगे। वैसे मैं तो प्रयास करता हूँ, और यदि आप ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो सभी से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। यदि आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो बहुत ऊंचाइयों तक अस्वस्थ होकर जाना तो असंभव है। जी। और अब आजमाने वाले हाथ क्रिकेट पे। अब देखते हैं भाई साहब बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब? हाँ, बैटिंग करूंगा। बैटिंग करेंगे। चलिए हम प्रयास करते हैं बोल्ड मारने का, अब देखते हैं कौन जीतता है। आप लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ, समस्त क्रिकेट टीम है और ये देख सकते हैं सभी युवा साथी हैं हमारे साथ। चलिए अब आजमाते हैं क्रिकेट में अपने हाथ। भाई साहब करेंगे बैटिंग, हम करेंगे बॉलिंग। अब देखते हैं आखिर जीतता कौन है, क्योंकि हम प्रयास करेंगे बोल्ड मारने का। भाई साहब आप 6 लगाने की कोशिश करेंगे? हाँ हाँ, प्रयास करेंगे बिल्कुल। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लाइए आजमाते हैं यार। अरे वाह, गजब गजब गजब। हमारे साथ हैं महोबा जिले की समाजवादी पार्टी से एक खूबसूरत जोड़ी, और जिनके साथ आज हम बिताने वाले हैं पूरा दिन। आखिर कैसा रहता है क्षेत्र भ्रमण का, क्योंकि यहाँ बहुत से कार्यक्रम लगे हैं। आप ये तस्वीर से देख सकते हैं। पहले तो भाभी नमस्ते, कैसे हैं भाभी? ठीक है। चलिए आज आपके साथ समय बिताना है हमें, देखते हैं आखिर आप कैसा जनता के साथ व्यवहार करते हैं, कैसा कार्य रहता है। तो चले भाई साहब फिर। हाँ, तो चलिए निकलते हैं और पूरे पल पल अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ। ये देख सकते हैं हमारे साथ हैं महोबा जिले से सबसे खूबसूरत जोड़ी समाजवादी पार्टी से, और संभावित उनका बंगला खूबसूरत है, वैसी खूबसूरत जोड़ी भी है। और क्योंकि जनता की बहुत
डिमांड रहती थी। आगे चिलचिलाती धूप में नेता भी आपके साथ होते हैं, जमीन में होते हैं और आपके साथ होते हैं। तो वो देखें, आज देखते हैं कैसे उनका कार्य रहता है, कैसे जनता से मिलते हैं। वो चीजें सब आपको देखने को मिलेंगे इस खास वीडियो। नंबर देखेंगे यूपी 32 PH 1000। ये नंबर होता है लखनऊ का, एक भौकाली नंबर होता है। तो ये गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी। अब ये निकलने वाले हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। पार्टी के लोग यदि सनातन पे विश्वास करते हैं, यदि धर्म पे विश्वास करते हैं, तो इस बात को भी वो मानते होंगे कि ये कोई ना कोई घटना बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं होती है। इस सृष्टि को यदि कोई संचालित कर रहा है, उसकी मर्जी के बिना कोई घटना नहीं होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिटलर सही कर रहा था। पूरी उस जनता, जर्मनी की जनता उसके खिलाफ जब खड़ी हो गई, तो जब हिटलर को घेरने का प्लान बना था, वो तारीख 20 जुलाई 1944 का दिन था। और आज भी हिटलर शाही देश में चल रही है। यहाँ के प्रधानमंत्री को घेरने का काम जब किया गया, वो तारीख भी 20 जुलाई 2026 थी। इससे ये सबक ले लें कि कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी थी कि इस हिटलर शाही के खिलाफ उसने सेम तारीख का निर्धारण क्यों किया। यदि शिष्य को चलाने वाला एक है, हर घटना को अंजाम देने वाला एक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के सामने आएंगे और हमारा ये जो शिक्षा का ये जो बिखराव है, बच्चों के जो पेंशन है, क्योंकि आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे, वो 2 साल की उम्र के बच्चे, मेरी बेटी अंडर 18 है, मेरा बेटा अंडर 18 है, छोटे छोटे बच्चे। मेरी बेटी कह रही कि मुझे खाना भेजना है वहां पे। उसने अपना जितना भी पैसा था मुझसे कह रही, मैंने कहा नहीं बेटा पापा से बोल रही। नहीं, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको महोबा जिला के उन फेमस नेताओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग कहते थे नेता बाहर नहीं निकलते, एसीओ में रहते हैं। लेकिन अब नेता निकलते हैं और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक खूबसूरत जोड़ा हमारे साथ है और हम उन्हीं के साथ हैं। आज पूरे दिन आज उन्हीं के साथ रहे, आपने सुबह का देखा, अब शाम तक उन्हीं के साथ रहने वाले। आखिर नेता कैसे करते हैं, गांव में कैसे रहते हैं, कैसे समय निकालते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, भाभी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं जी? नमस्कार जी, कैसे हैं? अच्छे हैं जी। जैसा कि आपने सुबह साइकिल से अपने पूरी दिनचर्या दिखाई, एक्सरसाइज किया, बच्चों से मिले, सबसे मिले, अब हम आप गांव की ओर जा रहे हैं। कैसा रहता है आपका शेड्यूल गांव की ओर, कैसा रहता है? ये इतना भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में आप कैसे चीजें मैनेज करते हैं सब? देखिए, राजनीति में यदि है तो राजनीति का मतलब ये है कि जनता की सेवा करना। तो अभी तो कुछ समय बाद चुनावी साल आ रहा 2027 का, तो पार्टी के दिशा निर्देशों से इतने काम रहते हैं कि हम लोगों को संगठन के काम करने के लिए गांव-गांव में जाना पड़ता है। और वैसे भी जो समस्याएं गांव के लोगों की होती है, डेली हम लोग कोई ना कोई रूटीन रहता है कि आज इन गांव में जाना है, इन गांव में जाना है। तो अभी आज के प्रोग्राम लगे थे खन्ना क्षेत्र में, एक महिला बहुत परेशान थी, गीता कुशवाहा नाम की है, कुलकुआ की। तो उनका जमीन में कोई कब्जा कर लिया है, तो बहुत दिनों से प्रयासरत है। लेकिन तो आज हम लोगों का प्रोग्राम था कि उसी क्षेत्र में जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने। आप भी साथ आ गए। बिल्कुल। मैं महिलाओं के लिए नेता बनना कठिन होता है मुझे लग रहा है, लेकिन आप एक महिला होके घर का काम भी करना है और समाज की सेवा भी करनी है, लोगों से भी मिलना है, तो ये कैसे मैनेज कर पाती हैं? घर का भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, सब कुछ देखना है, कैसे होता है?
देखिए ये बुंदेलखंड है, यहाँ तो महिलाएं बहुत काम करती हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा ले लेते हैं। क्योंकि मैंने जो अपने एरिया में जहाँ से मैं आती हूँ, मैं कानपुर से आती हूँ, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ महिलाएं इतना काम नहीं करती। बाहर मतलब आउटडोर जो यहाँ पे करती हैं, इंडोर वहाँ पे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। इंडोर मतलब ये कि घरेलू या फिर जॉब। और यहाँ पे महिलाएं मतलब श्रम काम बहुत करती हैं। मजदूरी का काम मैंने देखा, महिलाएं किसानी भी करती हैं। तो प्रेरणा हम कहीं ना कहीं उनसे भी ले लेते हैं। और बाकी राजनीति में तो देखिए आपको माँ दुर्गा भी बनना पड़ता है, माँ लक्ष्मी भी बनना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब जैसी जरूरत पड़ती है वहाँ पे उसका रोल निभाने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे आप क्षेत्र में जाती हैं, जी लोग आपसे मिलते होंगे, बहुत सी बातें होती होंगी, जी। तो आपको महोबा जिला की ऐसी क्या समस्याएं लगती हैं जो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में रहती हूँ, लोग बताते हो, क्या ऐसी समस्याएं लगती हैं? देखिए समस्याएं जनरल ज्यादातर सब जगह की एक सी होती है, सड़क की और लोगों की दैनिक जो उनकी प्राथमिक जरूरतें हैं, पानी की, बिजली की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, तो अमूमन सब जगह यही होती है और यहाँ भी वही है। बस माप होता है कि कहीं ज्यादा कहीं कम। तो उस हिसाब से महिलाएं अपने हिसाब से अपनी शिकायतें दर्ज करती हैं। कुछ उनकी शिकायतें पर्सनल भी होती हैं, कुछ सरकार को लेके होती है, कुछ व्यवस्थाओं को लेके होती है। तो मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ तक मैं इनकी हेल्प कर सकूं मैं करती हूँ। भाई साहब की चलती है ज्यादा कि आपकी चलती है? नहीं कौन डिसीजन कौन लेता है? जैसे कोई बड़ा काम करना होगा, नहीं, डिसीजन कौन लेता है? आप डिसीजन लेते हैं या भाई साहब लेते हैं? नहीं, डिसीजन दोनों का रहता है। देखिए बड़े कामों में डिसीजन आपका भी रहता है और ऐसा नहीं कि हमारा भी बहुत रहता है। तो को पूरी फ्रीडम है। घर की तो सारा जो कार्यकलाप है सब मेरे हाथ में ही है। बाहर का जरूर सर देखते हैं, घर में या स्टाफ हो या जो भी हो सबको मुझे ही देखना रहता है। तो डिसीजन भी मेरे भी बहुत साथ में रहते हैं सर के। वैसे बात आएगी, जनता की बहुत मन में सवाल भी रहते हैं। अगर जनता ने मौका दिया, पार्टी ने आपको मौका दिया, जैसा आप है, आप क्षेत्र में आप चर्चा में हैं, बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं, वॉल पेंटिंग हुई, चारों तरफ आपका जलवा बिखर रहा है इस समय, क्या तैयारियां हैं, कैसी तैयारियां हैं? देखिए हम लोग तो केवल तैयारी कर सकते हैं चुनाव लड़ने की। तो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य का अध्यक्ष भी आप रही हैं। दूसरी बार जो है खन्ना जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं उसी क्षेत्र से चुनाव जीता था और दोनों बार बहुत ज़्यादा वोट हम लोगों को मिला था। उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति कभी की नहीं है। ऐसे मान लीजिए चाहे अपने जिस कास्ट से हम लोग आते हैं शिवहरे, तो बहुत ज़्यादा वोटर्स भी नहीं है, लेकिन उसको वैश्य समाज से जोड़ के देखा जाए तो वोट बढ़ जाता है। लेकिन हमारे चुनाव में कोई जातिवाद की राजनीति नहीं हुई है। सभी लोगों ने जो है वोट दिया है और हर बार चुनाव में 40% से 50% वोट हमें मिला है। तो जनता के वादों पे खरे उतरे हैं, तभी दोबारा चुनाव जीते थे। आज भी जनमानस में लोकप्रियता है और हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। शादी हो, गरीबों कन्याओं की मदद हो, शादी में क्षेत्र में और कोई दिक्कतें हो, वहाँ हम लोग पहुँचते हैं और काम करते हैं। और सरकार तो हमारी नहीं है, तो यही जिले के अधिकारियों से भी कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब चूंकि ऐसी सरकार है कि बहुत से काम हो भी पाते हैं, नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन जनता को इस बात का विश्वास है कि ये हमारे साथ में खड़े रहते हैं। हमारी समस्या को लेके हमारे साथ में खड़े रहेंगे। गलत को गलत और सही को सही बोलने का काम हम लोग करते हैं और उसी आधार पर आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व से जो है मांग कर रहे हैं कि हमें भी मौका दिया जाए चुनाव लड़ने का। और अंतिम निर्णय तो हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का होगा और वही मानना होगा। ये इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है कि जनता के बीच में रहने की? देखिए यदि आपको किसी भी क्षेत्र के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचना है तो उसके जो नियम कानून है उनका आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र के जो नियम कानून हैं कि आप जनता की हर आवाज को प्रयास करते हैं कि दिखाने का प्रयास करते हैं, गलत को गलत दिखाते हैं और सही को सही प्रयास करते हैं। तो इसलिए आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके लोग बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों का भी है कि यदि हमारा काम है, कर्म है राजनीति करना, तो राजनीति का शब्द ही जनता की सेवा करना या वर्तमान सरकार के गलत
नीतियों से जनता को अवगत कराना और ये बताना कि भाई इनका विरोध करिए, जब हम आएंगे तो हम ऐसे ऐसे काम करेंगे और आपकी उन्नति होगी और अच्छा होगा। तो उसके लिए जब तक हम लोग जनता के बीच में नहीं जाएंगे, कोई भी नेता हो, जब तक आपको उनकी समस्याओं का पता नहीं चल पाएगा कि उनकी बारीक समस्याएं क्या हैं। इस समय की तो ऐसी समस्याएं हैं कि भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है कि यदि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या डीएल या XYZ कोई भी कागज बनवाना हो तो उसके लिए मुसीबत है। हाँ, कहीं ना कहीं चंदा देना पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं चंदा देना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या है। हम लोग जिस गांव में जाते हैं, लोग बोलते हैं हमारा अकाउंट ही खुलवा दीजिए। कई लोग बोलते हैं कि हमारा ये काम ऐसा करवा दीजिए। एक साधारण काम है, उसके राशन कार्ड में यदि नाम गलत हो गया, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, उसके लिए भी वो परेशान है। तो ये जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है वहां पर जो भी है। जैसे कोई आदमी, मान लीजिए कोई औरत है, वो इस समय 70-75 साल की है और उसको नहीं कोई ज्ञान है और उसके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसका आगे का काम रुक गया है, तो उसको ठीक कराने का काम जनप्रतिनिधि करेगा। सवाल आएगा, आप चेहरा किसे आगे कर रहे हैं? जब अगर चुनाव की बात आई, आप चेहरा आगे रहेंगे या फिर भाभी रहेंगे? क्यों भाभी, कौन रहेगा आगे? क्योंकि जब आप सभाओं में जाते होंगे तो नाम किसका लिया जाता है? नाम तो पहले आपका आता है, अंशु रमेश चंद्रा सेवहरे। नहीं, नो डाउट कि जो पदेन रही है और जनता ने जिनको वोट दिया है वही आगे रहेंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष आप रही हैं अंशु सेवहरे जी, तो जनता ने इनके नाम से जो है वोट किया है। इन्होंने जो काम किया उसके आधार पे वोट मिला है इनको, तो जो पद में रहे हैं उन्हीं का हक है। जब कहीं जैसे आप में पार्टी का कोई कार्यक्रम हुआ, बोलता कौन है? आप बोलती हैं या सर बोलते हैं? कौन बोलता है? नहीं, दोनों लोग प्रयास करते हैं कि दोनों लोगों को मौका मिल जाए, और कभी कभी नहीं मिलता तो फिर मैं बोलती हूँ, सर नहीं बोलते हैं। अच्छा, सर सुनते हैं? सुनते भी हैं। नहीं, प्रयास तो ये रहता है कि दोनों लोग बोले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, बहुत ज्यादा व्यस्त है, कम लोगों को बुलवाना है, तो मुझे बुलवा देते हैं। क्या बताइए, आपके अनुसार क्या दिमाग में आ रहा है? तुम्हारे खाते तो चाहती थी तो बुला दी, तो हाजिर आते तो क्या करेंगे? हाँ। चलिए, ये हम आ चुके हैं बहंगा गांव पे और यहाँ की जनता से रिव्यू लेते हैं। आखिर वो इस बार विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं, आखिर प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। अच्छा, इसी गांव से हैं? बहंगा से। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो 2027 का चुनाव है, नेता बहुत से हैं, चर्चाओं में आते, बहुत नेता आते हैं और सबका आना कोई गलत बात नहीं, सबको कैसा नेता होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए? हम तो सपा वाले, सपा से ज्यादा प्रेम करते हैं। अच्छा, क्या है ऐसा सपा में जो आप सपा से प्रेम करने लगे? हमें जो आनंद सपा में मिला है वो कभी किसी भी सरकार में नहीं मिलता है। हमें कुछ लाभ नहीं मिलता है अन्य सरकार में। अच्छा, ऐसा क्या है जो आपको लाभ नहीं मिलता, सपा ही में मिलता है? सपा में हर चीज मिलता था हमें, अब भाजपा में कुछ नहीं मिला है। विधायक कैसा चाहिए आपको? ये खड़े हैं प्रत्याशी के रूप में बहुत संभावित चल रहे हैं इस समय। सपा में जो कोई भी प्रत्याशी होगा सपा को हम देते हैं, हर बार देते चले आए। अच्छा, पेवर सपा ही हो? कोई मिलावट नहीं है? कोई मिलावट? अरे ये देखो दादा, क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है। गांव के क्या हाल चाल है? करते हैं, हम तो बाहर गांव रहते हैं। अच्छा, गांवदारी नहीं करते, बाहर गांव रहते हो? बस। पूरा साथी बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बार जो चर्चित सीट होने वाली है, महोबा सीट, और ये युवा क्या चाहते हैं। जिस हिसाब से 2027 की चुनाव की रणनीतियां चल रही हैं, प्रत्याशी आते हैं हमारे साथ। भाई, क्या नाम है आप लोगों का? इसी गांव से सब लोग? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं। क्या नाम है? संदीप। संदीप, कितने में पढ़ते हो? 10th। अच्छा, 10th में पढ़ते हो, मतलब वोटर नहीं हो, सपोर्टर हो? हाँ। क्या चल रहा है माहौल आपके गांव का? हमारे गांव का माहौल यही है, सब क्या बढ़िया चल रहा है? नहीं, क्या कमी है गांव में? सब कमी है। सभी कमी है? हाँ। इस बार क्या विधायक किसको बनाना चाहेंगे? कौन सी प्रत्याशी सीट आएगी इस बार? विधायक हाँ, समाजवादी से आएगा या कोई भाजपा से फिर दोबारा रिपीट होंगे? समाजवादी। समाजवादी? क्या भाजपा से नाराज हो क्या? बिल्कुल। क्यों नाराज? वो भाजपा कुछ करता ही नहीं। अभी पेपर लीक हो गए, मुद्दा में आ गए हैं। इतना आंदोलन किया। अच्छा, देखा जंतर मंतर में क्या हुआ? हाँ, सब देखा। देखा है जी। अच्छा, सपोर्ट करेगी नहीं करेगी?
किसे जंतर मंतर वालों को सपोर्ट किया। ये देखें, युवा सीधा मुद्दे में आ गए कि जंतर मंतर वाले में कि पेपर लीक होते हैं, वाकई में लीक होते। चिड़िया, चिड़िया तो बर्ड्स है। किसी एक का नाम बताओ। चिड़ैया, कौआ, क्या है? कहती रहती। पहचान गई? हाँ, पहचान गई। आशीर्वाद दो फिर से। ठीक है, हाँ सब ठीक है। हम लोग घूम रहे हैं सहयोग के लिए। ठीक है, बढ़िया। हाँ, नमस्ते दादी, राम राम। अरे नहीं, आप बड़ी है। पहचान गई? बात की बहुत सारी हो गई, छोटी छोटी रही है। तुम लोग जान रही? हाँ। अच्छा, ये काजल वही है जो काली माँ बनी थी। ये तो उसमें मुझे लगा सावली तो गोरी है। हाँ, मैं था। अरे काली माँ बनेगी तो काला रंग नहीं तो हाथ वाथ पिछले काले कर लिए थे। याद आ गया, बल्कि दिनेश के यहाँ जब था। हाँ, हम आए थे। क्या नाम है आपका? काजल। अच्छा, इनको जानती हैं? जी। क्या नाम है इनका? अंशु तिवारी। अरे आप तो जानते हैं, ये तो आप तो कह रही थी जानते नहीं होंगे, ये बहुत छोटी छोटी। नहीं, ये बच्चे छोटे छोटे थे, सब हमारे साथ चलते थे, अब बड़े बड़े हो गए, वोटर हो गए, पहले सपोर्टर थे। अच्छा, अब ये सपोर्टर वोटर बदल गया। आप जानते हो इनको? क्या नाम है आपका? रोली। अच्छा, क्या नाम है इनका? इनका क्या नाम है? कैसे जानते हैं आप? अंशु तिवारी। अच्छा, अरे अच्छा, आप जानते हो? कौन कौन जानता है इनको? जान गई। कैसे जानते हो आप लोग? जान गई। तो नाम अच्छा, अध्यक्ष जी रहे आप? हाँ बिल्कुल, कैसा काम हम करवाए हैं? बढ़िया काम करवाए। हमारे गांव में सब उन्हीं का काम है। हाँ, अच्छा, सीसी वगैरह सब कुछ वो नहीं कहा है। काम करवा हुए थे। हाँ, तो अभी बहुत छोटी है, ये पहचान गई है। पहचान गई दादी? पहचान फिर से? हाँ, तभी तो गले मिल रही है। पहचान फिर से? हाँ, पहचान बताओ भाई। मदद मत बोलती, हाँ, मदद मत बोलती। मोदा नहीं भी तू कैसे बोल रहे? सही है, मोदा भी नहीं हो। हाँ। ऐसा नहीं बोले बेटा पैसे मसी तक एक जन्म तक, एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। ऐसा नहीं बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शन हो गए हमारा। आशीर्वाद चाहिए बस। सही हो रहा था कि गलत? ये तो सही हो रहा था। सही हो रहा था ना? मतलब जो बच्चे वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे सही कर रहे थे। बाद में लाइक तो करते होगे उनका। किया तो अब जो है ऐसे सपोर्ट करो, और ये जो गलत लोग हैं इनको हराना है। तो इस बार सबको समझाओ, इंटर में हो, अगले साल तक हो सकता तुम्हारा वोट में नाम आ जाए। अभी तो नहीं आया होगा। अब नहीं आया। तो जिनके जिनके नाम हैं उनको समझाओ कि अब वोट कमल में नहीं डालना। कमल वाले गलत किए हैं ना, लाठी चलाए छोटे छोटे बच्चों पे। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग। क्या नाम बताया था? गुड़िया। गुड़िया। वाकई में जो हमने प्यार देखा, स्नेह देखा, छतों से लोग झांक रहे हैं तो वो भी पहचान रहे हैं, बूढ़े मिल रहे हैं तो वो भी पहचान रहे हैं। आखिर ये इतना है क्या, इतना प्रेम क्यों? कौन कौन पहचानता है इनको? सभी लोग पहचानते हैं। सब पहचानते हो? जी, हम सब लोग पहचानते हैं। कैसे पहचानते हो? हमारे यहाँ जाना होता सभी लोग जानते हैं। अच्छा, ये आती जाती रहती है? जी। अच्छा, कोई कार्यक्रम हुआ आपने बुलाया, आ जाते? आ जाते। सब लोग जानते हैं। रात में आते हैं, जितने टाइम बुलाते हैं उतने टाइम आते हैं। 24 घंटे तैयार रहती है हमारे लिए। अच्छा, तो इस बार 27 में क्या होना है? बस यहाँ से अपना जीत घोषित है इनकी। अभी तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ। नहीं होगा, किसी पार्टी में होंगे, उनका ये टिकट रहता है यहाँ से।
अच्छा, मतलब जीत कंफर्म कर दी। इनसे यहाँ से जीत रहती है इनकी, किसी भी टिकट से। ऐसी क्या जीत कंफर्म रहती है? क्या आपने ने ऐसा किया? यहाँ काम कराते हैं, हाँ, हर क्षेत्र में अपना काम कराते हैं परमानेंट। अच्छा, क्या इनके काम ऐसे कुछ है काम? है आरसीसी पूरी हर गली में आरसीसी पड़ी है, उन्हीं की देन है ये। अच्छा, जहाँ ये आरसीसी भी नहीं देना। कब दिलवाई अध्यक्ष जी ये सीसी आपने? ये कार्यकाल जब था हम लोग थे पद में, पूरे गांव में जो है सीसी डलवाई थी। पूछिए, आप उनसे पूछिए। अच्छा अम्मा, ये सीसी कब डली थी? अच्छा ने काम किया है? हाँ काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। अब करेंगे, अब करेंगे, हम जिताएंगे। अच्छा, विश्वास है? इसको पूरा विश्वास दे रहा है। हाँ बस। अरे नेता तो झूठ बोलते हैं, चले जाते हैं वादा करके। न बोले हम तो सत्य बुला रहे हैं। अच्छा बस क्या अम्मा? सही सब लोग जानते हो इनको? सब लोग जानते हैं। अरे सब जाना देता कौन नहीं बताया नहीं सकता तो कोई न जाना तो क्या लगा भाभी आपको देख के? माताएं मिली, गले मिलने लगी आपसे, क्या लगा ये प्रेम देख के? ये लोगों का प्रेम हमारे लिए हमेशा समर्पित रहा है और हमारा इनके लिए रहा है, क्योंकि ये हमारे जनपद के सीधे साधे लोग हैं और बड़ा प्रेम और स्नेह देते रहे हैं। सीधे साधे लोगों को तो लोग ठगते हैं, आपने ठगा नहीं क्या इनको? नहीं, ठगने वाली भाषा हमको नहीं आती है। अच्छा, आपको आती ही नहीं? नहीं, हमको कभी नहीं आती, जो है सब सामने। इसलिए इतना प्रेम इसलिए मिल रहा है? बस इसीलिए मिल रहा है। छतों से लोग ऐसे कर रहे हैं। बच्चियां बहुत प्रेम करती रही है, क्योंकि हम जब इस क्षेत्र से लड़े थे तो सब बच्चियां मेरे साथ चलती थी। छोटी छोटी थी, अब सब बड़ी हो गई। तो वो सब बच्चे इतना मत कहता है कि आप साथ चलो, वो तो अपने आप चलते थे साथ में। 100 बच्चे साथ चलते थे। हाँ, जब भी इस फील्ड से क्षेत्र से निकलते थे तो बच्चे इतना आगे आगे, क्या ही कहें आपको, वो सीन याद आ जाता हमको तो इस गाँव में आते ही। अरे यहाँ कई तो भावुक हो गए आपको मिलके। एक दादा मिले, वो कह रहे हम धन हो गए, भगवान आ गए हमारे। हाँ। वाह 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 वाह। अब तुम नेता बन गए। फिर से नाम बताओ, भूल गया। जिंदाबाद। वाह, वेरी गुड। बच्चों ने तो मेरी जान भर दी। तो बहुत प्रेम है, जैसे कि लोग, भैया से ज्यादा प्रेम है क्या? मान लीजिए जनता है, क्योंकि जनता भगवान होती है तो भगवान से तो सबसे ज्यादा बिल्कुल। प्यार होता है। और इस क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया, इस क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा और उस समय जो बच्चे थे
लगभग 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, जब मैं इस गांव से गुजरती थी तो मेरे साथ में वो वोटर नहीं थे, और कम से कम नहीं तो 50-50 बच्चे मेरे साथ चलते थे। और वो सारे बच्चे को उन्हें याद होगा कि अंशु सिंह जिंदाबाद अपने आप बोलते थे, अब वो बच्चे वोटर हो गए। हम तो उन्हीं बच्चों के प्रेम से आ जाते। मतलब पहले सपोर्टर थे, वोटर हो गए। अब इस बार वोटर हो गए। अब देखते हैं कि वो सपोर्ट करने वाले बच्चे हमारा कितना साथ देते हैं। अच्छा, क्योंकि जब मैंने चुनाव 10 साल पहले यहाँ से लड़ा था तो ज्यादा से ज्यादा वो 10 साल के बच्चे रहे होंगे जो लगभग 100 की संख्या हमारे साथ चलते थे। हाँ, अरे अब तो भौकाल जमात होगी फिर यहाँ तो। इस गांव में बहुत बच्चों ने साथ दिया था, लड़कियों ने, बच्चियों ने बहुत साथ दिया था, लेकिन वो वोटर नहीं थी, बहुत खुश रहते थे बच्चे। वो कन्वर्ट हो गए वोटर में। अब वोटर में हो गए तो उन्हीं बच्चों से हम मिलने आते तो हम कह देते हैं। तो अभी 15 दिन पहले ही इस गांव में आए थे, चंद्रभान जी क्या है पूजन का क्या है, उन्होंने प्रसाद चढ़वाया था, तो एक बच्ची मिली थी, तो मैंने कहा कि बेटा कह ठीक हो, तो कह रही थी कि हाँ शर्मा रही थी मुझको देख के। तो हमने कहा क्यों शर्मा रही? बोली आप हमारे स्कूल में आई थी तो हम 4 साल के थे। तो हमने कहा कि अब तो बड़ी हो गई हो। हंस रही थी, तो यहीं पे खड़ी थी इसी पे। तो बच्चे देख देख मुस्कुराते हैं। गाँव के बच्चे हैं, ज्यादा बोल नहीं है, जल्दी बोल नहीं पाते हैं, झिझक जाते हैं माइक को देख के, वैसे तो बोलते हैं। तब क्या लगा आप बहंगा गांव में आए? हम भी जैसे आए आपका बोर्ड मिला मुझे, जो वो प्लेट होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, शिलान्यास वाला, वो मैंने देखा आपका लगा हुआ था। तो क्या कैसा बहंगा से आपका लगाव कैसा? अब ये ऐसा हम मानते हैं कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष थी अंशु सिंह जी मैडम हमारी, तो इस गांव में, पूरे गांव में मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई सड़क नहीं बनी थी। आप चाहे ऐसे मान लीजिए कि ये सबसे पिछड़ा गांव हो, या पहले महोबा विधानसभा में ये गांव रहे हैं और उसके बाद में महोबा विधानसभा में जोड़े गए थे, इसलिए यहाँ पर विकास ना आ पाया हो। तो इस गांव में 1000 वोटों का गांव है और हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपया का काम इस गांव में किया। अच्छा, बहंगा गांव से इसीलिए लगाव हो गया? हाँ, ऐसे लगाव हो गया कि इस गांव से वोट नहीं दिया था हम लोगों ने, नहीं हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में था पहले, लेकिन गांव में बहुत काम कराया। उसके बाद जब दोबारा चुनाव लड़े तो इस गांव के लोगों ने जो है जो सहयोग किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया और लगभग 90% वोट देने का काम किया था हम लोगों को। दूसरे गांव में भी प्रचार किया, तो लगाव है इस गांव से। जब भी ये लोग बुलाते हैं सुख दुख में हम लोग आते हैं, और बाकी तो अब इनकी भावनाएं क्या हैं, बुलाते तो हैं हम लोग, आते हैं। अब ये आगे इनके मन में क्या है, इन्हीं लोगों से पूछिए आप, ये क्या चाहते हैं।